आप सभी राम भक्तों को राम राम। माता अहिल्या की धरती पे, इस पावन धरती पे जहाँ प्रभु श्री राम की प्रतिमा विराजमान है, और इस मंदिर के परिसर के अंदर आइए। और हमारा आज वेशभूषा देख लीजिए, तो आदित्यनाथ योगी की तरह ही मैंने अपना वेशभूषा बना लिया है। प्रभु श्री राम के स्वागत में पूरा इस मिथिला धरती को सजा के भक्तों ने रख दिया है। इस मंदिर की ऊपरी सिरों को देखिए, कल रात वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो रात में भी यह मंदिर पूरा एकदम जगमगा उठा था दीपों से। और आज एक बार फिर जब प्रभु श्री राम विराजमान हो गए हैं अयोध्या में, तो ये मंदिर फिर उनके स्वागत के लिए तैयार है। और राम भक्त रैली निकालेंगे कुछ देर बाद, उस रैली का हिस्सा हम भी होंगे, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। देखिए, रामलला का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो गया है, उसके साथ ही मिथिला की धरती किस तरीके से उत्सव मना रही है उसका साफ नजारा देख लीजिए। ये रामरथ शोभा यात्रा निकाला गया है अयोध्या में, जो प्राण प्रतिष्ठा रामलला का हुआ है उसके पीछे देख लीजिए अहिल्या स्थान से ये धार्मिक यात्रा रामलला का, ये पूरा एकदम भक्तों की अपार भीड़ है। और पूरा भक्त एकदम देख लीजिए, सब राम के जयकारा लगा रहे हैं। हजारों लोगों की भीड़ है, हजारों लोगों की भीड़ है इसमें। और ये ट्रॉली, अहिल्या गौतम ट्रॉली देख लीजिए, शोभा यात्रा जो कि कमतौल तक जाएगी। जैसे दोपहर 12 बजे निकली है और पूरे गांव घूमते हुए ये कमतौल तक जाएगी। पीछे, इसके पीछे रामरथ भी है, उसका विजुअल भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, शाम तक आपको दिखाएंगे। और मेरा ये निर्जला व्रत आज है, तो हो सकता है कि मेरा आवाज कहीं कम नजर आए, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। जो रामलला का इंतजार था वो खत्म हो चुका है, लेकिन वो कार सेवक हमारे साथ है जो 6 दिसंबर 1992 को भी बाबरी मस्जिद तोड़ने में थे शामिल। आइए, यही वो कार सेवक है जो 6 दिसंबर 1992 को भी अयोध्या में, जहां रामलला का आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, वहां जाके इन्होंने उस ढांचे को तोड़ा था। कैसे क्या हुआ था, कोई घटना बताइए। का हाल यहाँ हम लोग गए, वहाँ बहुत पुराना ढांचा था, बहुत बड़ी बड़ी उस पर पेड़े थी। हम लोगों ने उसके तोड़ करके लाठी और यहाँ के लाठे से, भाला से, गंदा और कोदारी से हमने तोड़ करके उसको अलग किया और फिर 7 फीट जोड़ करके रामलला का। कितना जोश था कि इन्होंने उस ढांचे को तोड़ दिया जो विवादित था। 6 दिसंबर 1992 को इतिहास रचा, उसका फल आज मिला है। रामलला विराजमान हो गए अपने स्थान पे, क्या कहिएगा। हाँ ठीक है, हम लोग को बहुत खुशी की बात है, खुशी बहुत अपार खुशी। हम लोग ने अयोध्या से बुलावा आया कि नहीं आया? अयोध्या से हम लोग को बुलावा आया था, लेकिन ठंडी के कारण हम लोग नहीं जा सके। लेकिन फिर ये लोग जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो कर्म किया है उसका फल आज हम लोग देख रहे हैं। हजारों की संख्या में भीड़ है, और ये भीड़ सिर्फ अहिल्या स्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में है। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जहाँ भी सनातनी रहते हैं, हर जगह ऐसी ही भीड़ आपको दिखाई देगी। 500 वर्ष का जो वनवास खत्म हुआ है, जिसका इंतजार 500 वर्ष से कर रहे थे, हमारे कई पीढ़ियों ने दम तोड़ दिया इस इंतजार में कि रामलला विराजमान होंगे अपने जन्म स्थान पे, लेकिन वो नहीं देख पाए। लेकिन हम वो खुशनसीब पीढ़ी है जो रामलला विराजमान हुए हैं और उसके साथ वो उत्सव मना रहे हैं। उस उत्सव में हजारों लोग शामिल हैं, और वो कार सेवक जो 1992 में शामिल थे वो हमारे साथ यहाँ भी चाचा जी है। चाचा जी, क्या घटना हुई थी 1992 के? जिस दिसंबर 92 को यही घटना घटी थी कि सवेरे सारे कार सेवक इकट्ठे हो गए राम के कार सेवक पुरब में, और देखते देखते जो है सो 4 घंटे 5 घंटे के अंदर पूरे ढांचा को ढहा दिया गया। और सूर्यास्त के साथ ही अंतिम गुम्बद और अंतिम ढांचा भी ढहा गया। विजय का जयकारा लगा दिया। हाँ जी जी जी, साध्वी ऋतम्बरा बोली कि ललकारा से जो है सो सब कुछ टूट जाता है। और इसका कुछ नारा रहा होगा, कुछ नारा अगर दोहरा सकते हैं। हाँ, एक धक्का और दो और विवादास्पद ढांचा तोड़ दो। बात देखिए, यही नारा जो था वो राम भक्तों में, कार सेवकों में उत्साह भरने का काम करता था। और मेरे पीछे की भीड़ जो है देख लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम। और देखिए, ये भीड़ जो है वो भीड़ है जो रामलला के रथ को अहिल्या स्थान से, पावन भूमि से कमतौल तक जाएगी। ऐसे ही आज भगवान श्री राम के स्वागत में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, ऐसे ही भव्य रैली देश विदेश में निकाल रहे होंगे। ये भीड़ आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये भीड़ कल जापान में दिखाई दे रही थी, परसों यूएस में दिखाई दे रही थी, न्यू जर्सी में दिखाई दे रही थी, ब्रिटेन के लंदन में दिखाई दे रहे थे। ये भीड़ तो आप लोगों ने जो 1992 में कर्म किया उसका फल हम जैसे युवाओं को मिल रहा है। इस पर क्या कहिएगा कि आज आप गवाह बन रहे हैं? कई पीढ़ियां चली गई रामलला के इंतजार में, लेकिन आज विश्व इसी इंतजार में था, सारा विश्व इसी प्रतीक्षा में था कि आज 22 जनवरी 2024 को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उनके गर्भगृह में। जो 500 वर्ष के बाद ये प्रतीक्षा दूर हो रही है। आज सारे राम भक्त और सारे लोग भारत के खुशी हैं और प्रसन्न हैं, और उनके अति उत्साह का कोई ठिकाना नहीं है। वे काफी आह्लादित हैं और काफी अपने को धन्य मानते हैं। ये गौरवशाली क्षण है, ये
बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज सभी लोग हम लोग जुलूस में शामिल हो रहे हैं। सौभाग्य का विषय इसलिए है क्योंकि 500 वर्ष के बाद रामलला विराजमान हुए हैं अपने स्थान पे। वह भारत ऐसा देश जहां सनातन धर्म मानने वाले सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी राम को प्रत्यक्ष देना पड़ा, प्रमाण देना पड़ा उनके अस्तित्व को लेकर। ये दुर्भाग्य है, लेकिन आज खुशी का उत्सव का दिन है। उत्सव मनाइए और आप लोग कमेंट में जाकर जय श्री राम लिखिए और शेयर करते जाइए। देखिए, जो राम रथ यात्रा निकली थी वो अहिल्या स्थान पहुंच चुकी है। चौटा कमतौल होते यात्रा अहिल्या स्थान से दोपहर 12 बजे निकली थी यही मंदिर से, और एक बार फिर शाम के 5:30 बजे अब यात्रा लगभग अपने स्थान में पहुंच चुकी है। और यहाँ पे फिर आज शाम में दीपोत्सव होगा। 5000 दियों का यहाँ पे प्रबंध किया गया है। मंदिर की जो देखिए वो सज चुकी है। आगे आ जाइए छोटे जी, देख लीजिए हजारों की संख्या में इस काफिले में लोग शामिल थे। सुबह में जैसे ही निकली 12 बजे काफिला बढ़ता गया और चौहटा होते हुए कमतौल होते हुए यात्रा फिर से अहिल्या स्थान के पावन धरती पे, और दीपोत्सव जो शाम में होगा उसके लिए तैयार हो चुकी है। ये पूरा पीछे का भीड़ दिखा दीजिए, भीड़ दिखा दो, देख लीजिए हजारों की संख्या में भीड़ है। कुछ ही देर के बाद यहाँ पे दीपोत्सव मना जाएगा, जहाँ 5000 दियों का प्रबंध किया गया है। और मंदिर की जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ सज धज के तैयार है और कुछ ही देर के बाद यहाँ पे दीपोत्सव होगा। रामलला वहाँ विराजमान अयोध्या में हो चुके हैं। उसके उस अवसर पे मिथिला धरती जो माता अहिल्या की धरती है, ये भी आज दीपोत्सव के लिए तैयार है। मंदिर में दीपोत्सव शुरू हो गया है। जो मिथिला की पावन धरती है, प्रभु श्री राम जो विराजमान हुए थे अयोध्या में, उसके अवसर पर जो दीपोत्सव रखा गया है मिथिला के अहिल्या स्थान में, उसका देख लीजिए ये दीप है। अब कुछ ही देर के बाद जगमगा उठेगी और ये मिथिला की पावन धरती प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए किस तरीके से तैयार हुई थी उसका मैं एक छोटा सा झलक आपको दिखाता हूँ। मंदिर के अंदर आइए और इस तरीके से देखिए, आज संध्याकालीन सत्र में भजन कीर्तन का चल रहा है। जब अवध में हमारे रामलला विराजमान हुए तो मिथिला में भी पाहुन के स्वागत में किस तरीके से तैयारी है उसका कुछ सीन आपको यहाँ मिल जाएगा। अंदर आइए, अंदर आइए। पूरा जब अवध नगरी सज के तैयार है तो मिथिला उसमें कहाँ से पीछे। अपने पाहुन के विराजमान जब राजा अभिषेक हुआ है तो मिथिला भी पूरी तरीके से तैयार है और उसका कुछ नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये स्थल भी त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ और गुरु विश्वामित्र के साथ जब वन से गुजर रहे थे तब इसी स्थल से गुजरे थे। और फिर से त्रेता युग शुरू हो गया है क्योंकि कलयुग अब खत्म हो चुका है। प्रभु राम विराजमान हो चुके हैं अयोध्या में और त्रेता युग शुरू हो चुका है। बहुत से भक्तजन आए हैं, इन लोगों से बात करेंगे कितना उत्साह का माहौल है। अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए, क्या कहिएगा मिथिलावासी होके? हमारे तो वो पाहुन हैं, हम तो इतना आह्लादित हैं कि हम आपको कह नहीं सकते कि हमारी खुशी कितनी ज़्यादा है। क्योंकि माता जानकी जो इतने दिनों से टेंट में थी, 500 साल तक टेंट में रही, और आज वो अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रही हैं, तो हमारी खुशी तो कहीं नहीं जा सकती है। क्योंकि मेरे घर की बेटी और मेरा पाहुन आज उस भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, तो मेरी खुशी कहीं सबसे ज़्यादा होगी। आज सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग आज मिथिला की वासी बहुत खुश हैं। यहाँ अहिल्या स्थान से हम लोग का पाहुन है, इधर से ही गए थे तो शादी करने के लिए जा रहे थे, तो इधर से माँ अहिल्या का उद्धार किए थे। तो हम लोग आज उनको आज घर मिला है, गृह प्रवेश हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ। आज 500 साल के बाद हमारे पूर्वज इस चीज़ के लिए बहुत याद कर रहे थे, बहुत मतलब कि हमारे पूर्वज इनका इंतज़ार कर रहे थे। और ये खुशी जाहिर करने की मतलब कि शब्द में नहीं कह सकते हैं, इतना हमारे मिथिलावासी खुश हैं और हम सब खुश हैं इसके लिए। जानकी हमारे बेटी, जानकी हमारे बेटी और राम हमार पाहुन। आज तो हम एते खुश छी जे हम बता नहीं सकै छी मिथिलावासी कते खुश अछि। एहि खुशी के हम जाहिर नहीं कह सकै छी। देखिए, मिथिला का हर वो घर आज अवध की तरह सज के तैयार है जब रामलला विराजमान हुए। और क्या देखिए, बाबा कहेंगे, कहिए क्या बोलना। आज अवध के उत्सव पे आज मिथिला तो इससे बड़ा उत्सव और क्या होगा। जो त्रेता में हम लोग नहीं पैदा हुए, लेकिन आज हम लोग के लिए त्रेता है। बस शब्द नहीं बाबा के पास, किसी के पास शब्द नहीं है। आज इतना बड़ा उत्सव है, दिन है जो भगवान स्वयं यहाँ विराजमान है, जो कन कन में विराजमान हो। कन में भगवान विराजमान है। कई पीढ़ियों ने दम तोड़ दिया, न जाने कितने पीढ़ियों ने दम तोड़ा रामलला के इंतजार में। और रामलला हम लोग वो खुशनसीब पीढ़ी हैं जो हमारे सामने रामलला विराजमान हुए हैं। और मैंने एक हफ्ता पहले ही अयोध्या में दर्शन करके आया तो
वहाँ का माहौल ऐसे लग रहा है कि स्वर्ग भी उसके सामने फेल है, ऐसा माहौल है अयोध्या का। मिथिला भी देख लीजिए तो मिथिला भी आपको उससे कम नज़र नहीं आएगा। जगमगा उठा है मिथिला की धरती और युवा भी है। क्या कहोगे आज के दिन? शब्द नहीं है, किसी के पास शब्द नहीं है। इतना बड़ा खुशी का माहौल है कि किसी के पास शब्द खुशी के मारे किसी क्या पूरा राममय हो गया ना। अहिल्या स्थान से कमतौल पूरा राममय हो गया। जय जय हो गया यहाँ से कमतौल तक। जय 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 श्री राम। जय श्री राम के साथ ये मिथिला की पावन धरती एकदम जगमगा उठी है प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए। आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।